एक इंसान जो माथे पर त्रिपुंड लगाता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहनता है और खुद को स्वामी कहता है। वो मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने वाले श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का डायरेक्टर भी है। बच्चे उसे स्वामी जी कहकर बुलाते हैं, इस उम्मीद में कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे यही स्वामी एक ऐसा हैवान निकलता है जो अपने ही इंस्टीट्यूट की छात्राओं को अपना शिकार बनाता है। यह है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिसका असली नाम पार्थ सारथी है। मैं इसे स्वामी नहीं कहना चाहूंगी, यह सम्मान इसको नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसको पार्थ सारथी ही कहेंगे। पार्थ सारथी का इंस्टीट्यूट दिल्ली के पॉश इलाके वसंत कुंज में है। यहाँ ज्यादातर वो लड़कियां पढ़ती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और स्कॉलरशिप पर अपना भविष्य बनाने आई हैं। आरोप है कि ये तथाकथित स्वामी इसी मजबूरी का फायदा उठाता था। वो लड़कियों को देर रात अपने कमरे में बुलाता, उन्हें अश्लील मैसेज भेजता और गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। अगर कोई लड़की मना करती तो उसे फेल करने या उसका करियर बर्बाद करने की धमकी देता था। कुछ को तो लंदन घुमाने ले जाने के लालच भी दिए गए। हद तो तब हो गई जब पता चला कि उसने अपनी लड़कियों के हॉस्टल में खुफिया कैमरे भी लगवा रखे थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस अश्लील बाबा के काले कारनामों का राज कैसे फाश हुआ। दरअसल जिस शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में ये सब हो रहा था, उसका मुख्य ट्रस्ट श्रृंगेरी शारदा पीठम पहले से ही चैतन्यानंद के खिलाफ पैसों की हेराफेरी के शक में एक आंतरिक जांच कर रहा था। इसी जांच के दौरान ट्रस्ट के एडमिन पीए मुरली को छात्राओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की भनक लगी। उन्होंने फौरन एक्शन लिया और 4 अगस्त को खुद पुलिस के पास जाकर चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि शिकायत किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि संस्थान के एक जिम्मेदार अधिकारी ने की थी। ऐसे में पुलिस ने भी बिना देर किए केस दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान संस्थान की 32 छात्राओं के बयान लिए गए। पार्थसारथी के बढ़ते अत्याचार से पीड़ित छात्राओं के सब्र का बांध भी टूट चुका था। 17 से ज्यादा छात्राओं ने एक साथ हिम्मत जुटाई और अपनी आपबीती बताने का फैसला किया। इन्हीं बहादुर लड़कियों ने मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर इस पार्थसारथी के खिलाफ यौन शोषण, अश्लील मैसेज भेजने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोपों की पुष्टि की। इन लड़कियों की गवाही इस केस का सबसे मजबूत आधार बनी। पुलिस जांच में भी सामने आया कि इस आदमी ने अपने ऑफिस को एक टॉर्चर चेंबर में बदल दिया था, जहां छात्राओं को प्रताड़ित किया जाता था। इतना ही नहीं, उसने छात्राओं के असली एकेडमिक सर्टिफिकेट्स भी जब्त कर लिए थे, ताकि वो कहीं और ना जा सके और ना ही किसी से शिकायत कर पाए। इस घिनौने खेल में ये आदमी अकेला नहीं था। आरोप है कि इंस्टीट्यूट की 3 महिला वार्डन और डीन भी उसका साथ देती थी। वो लड़कियों पर स्वामी की बात मानने का दबाव बनाती और सबूत मिटाने के लिए उनके फोन से चैट तक डिलीट कर देती थी। जांच के दौरान पुलिस को इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से एक वॉल्वो कार बरामद हुई, जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी थी। इस मामले में भी एक अलग केस दर्ज किया गया है। हालांकि एफआईआर होने के बाद से ही पार्थसारथी फरार है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, ताकि वो देश छोड़कर ना भाग सके। उधर मामला सामने आने के बाद श्री शारदा इंस्टीट्यूट ने उसको संस्थान से निकाल दिया है। साथ ही श्रृंगेरी शारदा पीठम ने भी उससे अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस आदमी पर ऐसे आरोप लगे हैं। उसकी आपराधिक कुंडली काफी पुरानी है। साल 2009 में उसके खिलाफ डिफेंस कॉलोनी थाने में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था। कहा जाता है कि इसी केस के बाद उसने अखबार में विज्ञापन देकर अपना नाम पार्थसारथी से बदलकर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती रख लिया था। इसके बाद साल 2016 में वसंत कुंज थाने में एक छात्रा ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया और इंस्टीट्यूट में काम करता रहा। ये कोई नई कहानी नहीं है। पार्थसारथी का मामला हमें उन ढोंगी बाबाओं की याद दिलाता है जिन्होंने लोगों की आस्था के साथ जमकर खिलवाड़ किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुरमीत राम रहीम, जो खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहता था। आज अपनी ही साध्वियों से रेप और एक पत्रकार की हत्या के जुर्म में जेल में बंद है। उसके डेरे में भी आलीशान गुफाएं थीं, जहां वो अपने घिनौने अपराधों को अंजाम देता था। हालांकि जिस तरह से वो बार बार पेरोल पर बाहर आता है, उससे ये पता चलता है कि राजनीति, जुडिशरी और प्रशासन में उसकी अब भी कितनी गहरी पहुंच है। आसाराम बापू तो याद ही होगा आपको, जो प्रवचनों के जरिए लोगों को ज्ञान बांटता था।
वो भी एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके ऊपर भी गवाहों को धमकाने और उनकी हत्या करवाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। स्वामी नित्यानंद, जो खुद को भगवान का अवतार बताता था, उस पर भी रेप और अपहरण के आरोप लगे। जब कानून का शिकंजा कसा तो देश छोड़कर भाग गया और अब कैलासा नाम का अपना अलग देश बसाने का दावा करता है। ये सभी बाबा एक ही तरीके से काम करते थे। पहले धर्म का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, फिर अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल कर कमजोर और मजबूर लोगों का शोषण किया। नित्यानंद से लेकर चैतन्यानंद तक इन सभी बाबाओं ने हमें एक ही बात सिखाई है, चोले से चरित्र का पता नहीं चलता। ये बाबा आस्था की सुपरमार्केट में बैठे वो दुकानदार हैं जो धर्म का प्रोडक्ट बेचकर आपकी आत्मा का सौदा करना चाहते हैं। आखिर में बस एक सवाल, गलती सिर्फ इन बाबाओं की है या हमारी भी? चैतन्यानंद जैसे लोग हमारे अंधविश्वास की फसल है, जिसे हम खुद सींचते हैं। जब तक हम अपनी आंखें बंद रखेंगे, ऐसे ढोंगी बाबा हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। इसलिए अब जरूरत है कि स्वामी को परखें, बाबा पर सवाल उठाएं, क्योंकि असली धर्म डराता नहीं, बचाता है, और असली गुरु शोषण नहीं, संरक्षण करता है। सच्चा संत खुद भटका हुआ नहीं होता, भटके हुओं को राह दिखाता है। गुरु चुनिए, लेकिन सोच समझकर, उसके वस्त्र देखकर नहीं, उसका चरित्र देखकर, सिर्फ उसकी बातें सुनकर नहीं, उसका बर्ताव देखकर।